दोस्तों जैसे कि आपको पता भी होगा, कल रेलवे की अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स को लेकर रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। और जहां तक मैंने नोटिस किया है, YouTube के ऊपर मैक्सिमम टीचर्स इस अपडेट को अच्छे से समझाने में असमर्थ रहे हैं। काफी सारे लोगों ने जल्दबाजी में इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग आउट कर दी, जिनको वो अच्छे से नहीं समझा सके, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस अपडेट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर मुद्दा है क्या, अपडेट ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है, इस अपडेट का मतलब है क्या ये स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है या फिर बैड न्यूज है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, जल्दबाजी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम बिलीव करते हैं केवल और केवल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक अपडेट के ऊपर। यहां पर सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा कि भाई अपडेट आखिर कह क्या रहा है, साथ ही किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कब तक आ रही है, और फाइनली कौन सी वैकेंसीज कंप्लीट कब तक हो जाएगी, आपको ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली कितनी वैकेंसीज आने वाली है। जो अभी 8-10 दिन पहले अपडेट आया था कि रेलवे के अंदर 2 लाख वैकेंसीज खाली है, उसका क्या, क्योंकि ये अपडेट तो कुछ और ही कह रहा है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं इस अपडेट को। जैसे कि आपको पता भी होगा, ये अपडेट निकल के आ रहा है रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इस नोटिस को डिफरेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के चेयरमैन को भेजा गया है। सीधा मुद्दे की बात करेंगे, फालतू का कुछ भी इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है। देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से 2 अलग अलग रिक्रूटमेंट्स तो निकल ही चुकी है, ALP की निकल चुकी है, टेक्नीशियन की निकल चुकी है। जो रिक्रूटमेंट्स बची हुई है उनके बारे में यहां पर बात कही गई है, जिसमें से एक है हमारी NTPC ग्रेजुएट लेवल की, लेवल 4, 5, 6 की, यानी कि ये वो NTPC की पोस्ट है जिनके लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। साथ ही NTPC की अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी कुछ पोस्ट होती हैं, जिसमें लेवल 2 और 3 की पोस्ट रहती हैं। यहां पर सभी 12 पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इस बार सबसे बड़ा एक सस्पेंस तो यही बना हुआ है कि इस बार ये दोनों रिक्रूटमेंट्स को अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। ग्रेजुएट वालों के लिए अलग से वैकेंसी होगी और 12 पास वालों के लिए अलग से वैकेंसी होगी। इन्हीं के साथ एक और ग्रुप C की रिक्रूटमेंट है, जो कि RRB जूनियर इंजीनियर्स की रहेगी। CMS यानी कि क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, साथ ही CMA केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट, आपको पता ही होगा। साथ ही पैरामेडिकल कैटेगरीज की भी रहेंगी। टोटल कितनी वैकेंसीज रहेगी ये जानकारी मैं आपको आगे दे रहा हूं। पहले देखिए ये नोटिस कहना क्या जा रहा है। यहां पर वैकेंसीज असेसमेंट अप टू कहा गया है, यानी कि इन सभी रिक्रूटमेंट्स के थ्रू इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज का आकलन कब तक किया जाएगा। देखिए दोस्तों, 2024 के अंदर इन पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसीज निकलेंगी ना, वो वैकेंसीज आपको 30 जून 2025 तक की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यानी कि NTPC के थ्रू जो वैकेंसीज आएंगी, जितनी भी पोस्ट होंगी, उन पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसीज 30 जून 2025 तक खाली होंगी फ्यूचर में, उन सभी वैकेंसीज को भी जोड़ा जाएगा और उन सभी वैकेंसीज को अभी 2024 में निकाला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक ऑफिशियल RTI के रिप्लाई में रेलवे ने खुद कहा था कि 1 मार्च 2024 तक रेलवे के अंदर 2,36,902 वैकेंसीज ग्रुप C की पोस्ट के ऊपर खाली पड़ी हैं। और इसकी जानकारी ऑलमोस्ट सभी YouTube चैनल के ऊपर दी गई थी, सभी टीचर्स ने दी थी, ठीक है। और वही अब ये भूल गए और वो डायरेक्टली बता रहे कि भाई 30 जून 2025 तक वैकेंसीज का आकलन किया जाएगा। अब आपके माइंड में भी तो यही सवाल आ रहा होगा कि जब ऑलरेडी ग्रुप C की पोस्ट के ऊपर 2,36,902 वैकेंसीज खाली है ऑफिशियल रिप्लाई के अकॉर्डिंग, और साथ ही 30 जून 2025 तक भी वैकेंसीज का आकलन किया जाएगा, तो कंफ्यूजन इससे बढ़ गया है कि काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि यार वैकेंसीज बहुत बड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि 25 जून तक वैकेंसीज का आकलन किया जा रहा है अगले साल, और ऑलरेडी 2,36,000 वैकेंसीज वैसे ही खाली है। अब कुछ लोग इस चीज को देखकर डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कि फिर उन अपडेट्स का क्या मतलब है, जिनमें यह कहा गया था कि फिलहाल रेलवे के अंदर ग्रुप C की पोस्ट के ऊपर 2,36,902 वैकेंसीज खाली है। देखिए दोस्तों, आपका सवाल बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन में आप बिल्कुल सही हो। फिलहाल 1 मार्च 2024 तक रेलवे के अंदर 2,36,902 वैकेंसीज खाली बिल्कुल है। और यहां पर रेलवे ने इस अपडेट में कहा है कि वैकेंसीज का आकलन 30 जून 2025 तक किया जाएगा। तो जो अब आपको किसी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिलेगी, खाली पड़ी वैकेंसीज में से भी वैकेंसीज को उठाया जाएगा, और जो 30 जून 2025 तक वैकेंसीज खाली होंगी उनमें से भी काफी सारी वैकेंसीज को भरा जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट वैकेंसीज को भर लिया जाएगा जितनी वैकेंसीज खाली होंगी, और इसमें से वैकेंसीज को उठाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस पे चल रही है, इस प्लान पे चल रहा है हमारा रेलवे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS। OIRMS का मतलब होता है ऑनलाइन इंटेंडिंग रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक रेलवे का होता है, ठीक है, जहां पर वैकेंसीज का आकलन जारी किया जाएगा। तो OIRMS के पास अप्रैल और मई 2024 तक पहुंच जाएगा, यानी कि पब्लिकली जारी नहीं किया गया अभी वैकेंसीज को, ठीक है। वैकेंसीज का जो पूरा आकलन करके भेजा जाएगा OIRMS के पास, वो अप्रैल और मई के अंदर भेजा जाएगा। मतलब यहां पर आपको नहीं पता चलेगा वैकेंसीज के बारे में। आपको कहां पर पता चलेगा? आपको यहां पर पता चलेगा इंटेंडिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, यानी कि जो OIRMS होगा वो वैकेंसीज को अप्रूवल दे देगा कि हाँ इतनी वैकेंसीज है, इनके ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। पूरे ब्यूरो को चेक करेगा और फिर अप्रूवल देगा। अप्रूवल दे देगा मई जून 2024 को, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया जाएगा, मई या फिर जून में। नेक्स्ट है प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा पब्लिकली, वो जून 2024 के अंदर जारी किया जाएगा, ठीक है, या फिर तैयार कर लिया जाएगा, जून या फिर जुलाई में आपके लिए जारी कर दिया जाएगा, जो कि रेलवे के एग्जाम कैलेंडर में भी कहा गया था। यानी कि वैकेंसीज की फाइनल जानकारी जो पब्लिकली जारी की जाएगी वो जून मंथ के अंदर की जाएगी। आपको वैकेंसीज का जून मंथ के अंदर पता चलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको अप्रैल में पता चल जाएगा, यहां पर तो OIRMS के पास पहुंचेगी, उसके बाद मई जून में अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा तभी आपको पता चलेगा। तो यहां से बात क्लियर हो जाती है कि चाहे आपकी NTPC ग्रेजुएट लेवल की हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो या फिर जूनियर इंजीनियर हो या फिर आपकी पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसीज हो, इन चारों के लिए नोटिफिकेशन आपको जून 2024 के अंदर देखने को मिलेगा। और वैकेंसी कब से कब तक काउंट होगी? 30 जून 2025 तक होगी, ठीक है। वैकेंसीज कितनी होगी आपको बता रहा हूं। उसके बाद लेवल 1 की जो पोस्ट है, जिसको पहले ग्रुप डी के नाम से आप जाना करते थे, साथ ही मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कही गई है, वही है सेम। वैकेंसीज असेसमेंट अप टू कब से कब तक काउंट होगी? 30 जून 2025 तक जो वैकेंसीज खाली होंगी, चाहे वो लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर हो या फिर मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के हो, उन वैकेंसीज को निकाला जाएगा इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू 2024 के अंदर ही। फाइनली जो वैकेंसीज को भेजा जाएगा OIRMS के पास, वो जुलाई 2024 को अप्रूवल मिल जाएगा वैकेंसीज को। अगस्त 2024 में फाइनली जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो सितंबर 2024 के अंदर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म आपके वही यहां पर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे और यहां पर अराउंड जुलाई मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे NTPC वगैरह के। क्लियर है? तो ये पूरा इसमें डिटेल दी गई है। अब बात करते हैं कि भैया वैकेंसीज कब तक कंप्लीट कर ली जाएगी, हमें ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी। तो सीधा सच्ची सी बात है, चाहे आपके NTPC हो या फिर जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल, तो ये वैकेंसीज भरने की जो प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट करने की जो प्लानिंग है रेलवे की, वो 30 जून 2024 तक ही है, 25 तक है, ठीक है। कि हम लगभग 1.5 साल के अंदर, 1.5 से कम ही टाइम है फिलहाल तो, कि लगभग फॉर्म निकालने के 1 साल के अंदर हम वैकेंसीज को कंप्लीट कर लेंगे, वैकेंसी को भर लेंगे। बाकी तो टाइम ही बताएगा। इसीलिए वैकेंसीज का आकलन 30 जून 2025 तक किया गया है। ऐसे ही लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसीज को भर लिया जाएगा फाइनली, वो 30 सितंबर 2025 तक भर लिया जाएगा। तो ये एक टाइम लिमिट आप मान के चल सकते हो कि भाई नोटिफिकेशन तो आपका जून के अंदर आ रहा है 2024 में, और फाइनल सिलेक्शन जो आपको मिल जाएगा वो अराउंड 30 जून 2025 तक मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया वैकेंसीज वगैरह कितनी होगी। हालांकि मैंने आपको पहले कई सारी वीडियो में बता रखा है कि वैकेंसीज कितनी होगी, ठीक है। रेलवे की तरफ से जो इंटरनल इंफॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग NTPC ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसीज होगी अराउंड 6000 के आसपास देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 12th लेवल की वैकेंसी होगी अंडर ग्रेजुएट, वो लगभग अराउंड 4000 के आसपास आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर अराउंड 2000 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 500 से 1000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर आइडिया लगाया जा रहा है कि लगभग 35000 के आसपास टोटल वैकेंसीज होंगी। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की पोस्ट के ऊपर आपको 300 से 400 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज का एक एक्सपेक्टेड टेंटेटिव ब्यौरा है, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी इतने आइडिया इस बार लगाए जा रहे हैं। जैसे कि LP की पोस्ट के ऊपर देखा होगा 6000 के आसपास मैक्सिमम वैकेंसी, 9000 टेक्नीशियन, तो यही रहेगा। क्योंकि ये रेलवे का अपकमिंग 4 सालों का प्लान है। 4 सालों तक ऐसा करना है रेलवे को, वैकेंसीज हर साल निकालनी है, ठीक है। तो भाई ये है वो पूरा नोटिफिकेशन। और भी इसमें कुछ जानकारी दे रखी है, वो भी आप देख लीजिए। ये लो, ये इसमें यह बताया गया है कि भाई कौन सी रिक्रूटमेंट को
कौन सा रेलवे बोर्ड पूरा करेगा, कौन से रेलवे बोर्ड की जिम्मेदारी है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट रहेंगी, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी रहेगी, वो इस बार आरआरबी अहमदाबाद के अंडर है। आरआरबी अहमदाबाद इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराएगा। साथ ही पैरामेडिकल कैटेगरी की रिक्रूटमेंट को आरआरबी पटना इस बार कंडक्ट कराएगा। लेवल 1 की जो रिक्रूटमेंट होगी उसको आरआरबी भोपाल इस बार कंडक्ट कराएगा। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज जो होंगी वो आरआरबी गुवाहाटी के अंडर आ गई हैं, इसके हाथ में आ गई हैं। क्लियर है? तो भाई ये पूरा रिक्रूटमेंट का इसमें जानकारी दी गई है इस नोटिफिकेशन में, समझे। बाकी जो फिलहाल रेलवे के अंदर 2,36,902 वैकेंसीज खाली है वो तो है ही। अब 2024 में जितनी वैकेंसीज आएंगी यहां से वैकेंसी उठाई जाएंगी जो कि वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, और जो एक टाइम लिमिट दी है वैकेंसी असेसमेंट अप टू की, वहां तक भी, जैसे कि 30 जून 2024-25 तक एनटीपीसी की जितनी पोस्ट खाली होंगी उनको भी भरा जाएगा एक साथ ही। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर चलने वाला है। बाकी यार बहुत बड़ी गुड न्यूज मान के चलिए इसको कि रेलवे बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर सोच रहा है, एक के बाद एक नोटिस जारी कर रहा है। तो फुल मोटिवेशन के साथ, फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ढील बिल्कुल मत दीजिए। टाइम निकलता जा रहा है, बस 1.5-2 महीने बाद आपका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी वीडियो पसंद आई हो, अपडेट पसंद आया हो, मेरा काम पसंद आता हो, आपको लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।